पृथ्वी पर मौजूद 5 महासागरों में से सबसे विशाल है पैसिफिक ओशन। इतना विशाल कि इसका क्षेत्रफल पूरी दुनिया की जमीन से भी ज्यादा है। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी और बीच में आप बिल्कुल अकेले। अगर कोई इंसान इस महासागर में खो जाए तो उसका मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक इंसान था जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है जोसे साल्वादोर अल्वारेंगा की, एक साधारण मछुआरा जो 2012 में एक साधारण सफर पर निकला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर 438 दिनों की जंग बनने वाला है। मेक्सिको के एक छोटे से तटीय गांव से जोसे अपने साथी के साथ समुद्र में उतरा। योजना सिर्फ 20 घंटे की थी और सामान भी उतना ही सीमित। एक छोटी नाव, थोड़ा सा खाना और वापसी की उम्मीद। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। एक भयानक तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने जाल छोड़ा और पूरी ताकत से किनारे की ओर भागे। घंटों की मशक्कत के बाद किनारा दिखने लगा था। लेकिन तभी नाव का इंजन बंद हो गया। अब वे लाचार थे, ना इंजन, ना दिशा, ना कोई सहारा। एक रेडियो था जिससे उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कुछ ही देर वह भी खामोश हो गया। अब वे समुद्र के बीच अकेले थे। दिन बीतते गए, खाना खत्म हो गया। जिंदा रहने के लिए उन्हें मछलियां और पक्षी पकड़ने पड़े। पानी के लिए वे बारिश का इंतजार करते और जब बारिश नहीं होती तो मछलियों का खून पीते। समय के साथ हालात और भी कठिन होते गए। मानसिक दबाव इतना बढ़ा कि उनके साथी ने हार मान ली और वह अब नहीं रहा। अब जोसे पूरी तरह अकेला था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंतहीन समुद्र। महीनों बाद उसे एक जहाज दिखाई दिया। उसने मदद के लिए पुकारा, इशारे किए, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। करीब 11 महीने बाद वह हजारों किलोमीटर दूर बह चुका था। फिर एक दिन उसे पानी में तैरते नारियल दिखाई दिए। ये एक संकेत था कि कहीं जमीन पास है। और फिर उसे एक द्वीप नजर आया। इस बार उसने कोई जोखिम नहीं लिया। वह पानी में कूद गया और पूरी ताकत से तैरता हुआ उस द्वीप तक पहुंच गया। 438 दिनों के बाद उसने फिर से जमीन पर कदम रखा और पहली बार किसी इंसान से बात की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है इंसानी हिम्मत की, सहन शक्ति की और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल। क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक इंसान कभी हारता नहीं।